Om Shanti. Welcome the session Assertiveness Skills. Who am I? There are three types of person: passive person, assertive person, aggressive person. मैं कौन हूँ? पैसिव पर्सन हूँ, एसर्टिव हूँ या एग्रेसिव हूँ? इस संदर्भ में आपको एक कहानी बताती हूँ। एक जंगल में जो लोग थे वो पत्थर तोड़ रहे थे। 3 लोग थे। तो वहाँ से एक व्यक्ति आया और उसने पहले व्यक्ति को पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, हाय रे मेरी किस्मत में ये पत्थर तोड़ना ही लिखा हुआ था। वो बहुत निराश हो। फिर वो आगे गया, दूसरे व्यक्ति को पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आप अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता इतना धूप में मैं क्या कर रहा हूँ? फिर आगे चलकर वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास गया। फिर उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ और इसकी बाद इसकी एक सुंदर मूर्ति बनेगी और इस मंदिर में ये मूर्ति रखी जाएगी। तो मुझे कितना अच्छा कार्य करने का अवसर मिला है। तो इससे हमें पता चलता है तीनों ही व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे थे, पत्थर तोड़ना, लेकिन तीनों का जो उसको देखने का दृष्टिकोण था वो अलग अलग था। अभी हम तीनों की विशेषताएं देखते हैं। जो पैसिव होता है वो यू विन आई लूज, आप जीत जाओ मैं हार जाता हूँ। जो एसर्टिव होता है वो विन विन होता है, मतलब मैं भी जीत जाऊँगा और आप भी जीत जाना। और जो एग्रेसिव होता है वो कहता है आई विन यू लूज, मैं जीत जाऊँगा आप हार जाओगे। पैसिव होता है वो प्लीज अदर्स एंड लो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो दूसरों को खुशी देता है और उसका जो आत्मसम्मान है वो उसका लो रहता है, कम रहता है। जो एसर्टिव होता है वो विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, वो हमेशा लोगों के साथ समझौता करने के लिए रेडी रहता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है, जैसे वो सभी को एक दूसरे को आदर से देखता है। एग्रेसिव होता है वो प्लीज सेल्फ, वो खुद को खुश रखेगा एंड लो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए वो सम्मान नहीं देता है। तीसरा, अदर्स नीड्स आर गिवन प्रायोरिटी, जो पैसिव होगा वो दूसरों की आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देगा। एसर्टिव जो होता है वो रिस्पेक्ट ओन नीड्स एंड नीड्स ऑफ अदर, वो अपनी आवश्यकताओं को भी महत्व देगा तो साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं को भी महत्व देगा। एग्रेसिव होगा वो ओन नीड्स आर गिवन प्रायोरिटी, वो खुद की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा। फिर जो पैसिव होता है डज नॉट अचीव डिज़ायर को, वो अपनी अचीव कभी भी नहीं कर पाता है, अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। एसर्टिव होता है मे अचीव डिज़ायर गोल, वो अपना लक्ष्य तक पहुंच जाता है। एग्रेसिव जो होता है वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है लेकिन वो दूसरों की मेहनत के बल पर वो आगे जाता है। फिर जो पैसिव होता है वो इनसिक्योर रिस्पॉन्स, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो असुरक्षित रहता है हमेशा और उसका आत्मविश्वास भी कम होता है। एसर्टिव जो होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है और उसका आत्मसम्मान भी रहता है। और एग्रेसिव होता है उसका इनसिक्योर रिस्पॉन्स होता है, उसका भी असुरक्षित होगा जो भी प्रतिक्रिया होगी, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कैसे रहता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। देन देखेंगे जो पैसिव होता है वो एंग्शियस होता है, हमेशा चिंता करने वाला होता है या एंग्री भी होता है, कई बार उसको गुस्सा भी आता है। एसर्टिव होता है वो हमेशा हैप्पी रहता है और कॉन्फिडेंट रहता है, वो हमेशा खुश रहेगा और आत्मविश्वास रहेगा। और जो एग्रेसिव रहेगा वो डिफेंसिव रहेगा और एंग्री और कंट्रोल, दूसरों को हमेशा वो कंट्रोल करने वाला रहेगा और एंग्री रहेगा। जो पैसिव होता है वो सोशली इनहिबिटेड, वो समाज से ज़्यादा दूर रहता।
एसेटिव रहता है वो सोशली प्रोडक्टिव, तो समाज के लिए सृजन कार्य करने वाला रहता है। और जो एग्रेसिव रहता है वो सोशली डिस्ट्रक्टिव, जो समाज को हमेशा विनाश की ओर लेके जाने वाला। जो पैसिव होता है वो होल्ड इन थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग, जो अपने थॉट्स है, विचार है, उसको वो साथ पकड़ कर रखता है। और एसेटिव होगा वो अपने विचार जो है, भावनाएं है, वो दूसरों को व्यक्त करता है, वो अपने पास नहीं मन में रखता है, और दूसरों को भी वो इनकरेज करता है कि वो भी उसके साथ उसकी भावनाएं शेयर करें। फिर तीसरा है एग्रेसिव। जो एग्रेसिव होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने विचार जो है व्यक्त करता है, और आइडियाज़ करता है, फीलिंग्स भी करता है, लेकिन वो दूसरों का नहीं सुनता है। इस प्रकार 3 क्वालिटीज़ है। तो हमें एसेटिव बनना है कि मैं भी जीत जाऊँ, आप भी जीत जाओ। हमें दूसरों के साथ समझौता करना है, परस्पर रिस्पेक्ट करना है, अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान देना है, तो साथ में दूसरों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। फिर हमारा जो आत्म कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास है, आत्म गौरव है, वो भी बनाए रखना है। सदैव खुश रहें, और हमें समाज के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्टिव रचनात्मक कार्य करना है, और हमारी भावनाएं हम दूसरों के साथ व्यक्त करें, और दूसरों को भी हम इनकरेज करें कि वो भी अपनी भावनाएं जो है व्यक्त करें। इससे हमें बहुत एक दूसरों की जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। Being assertive, state the problem, make it about the situation, behavior and not about the person. आप जो भी आपकी समस्या है उसको कैसे परिस्थिति अनुरूप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज लेट एंड क्लियरली डोंट केयर। अगर कोई बॉस ऐसे कहता है कि आप हमेशा लेट आते हो और आप परवाह नहीं करते हो, तो कैन बी चेंज टू, I have noticed that you were over 20 minutes late the last couple of time we got together. हम मिले थे उसके बाद से आप क्या हो रहे, 20 मिनट जो है वो बाद में ही आ रहे हैं, ऐसे देखा है मैंने। तो इस प्रकार हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अलग रीति से व्यक्त कर सकते हैं। I think you should use I statement. Practice using I statements to communicate your thoughts, feelings and needs. I feel happy. I want to try it this way. So you are feeling that is honest, and underline the personal importance of your statement. Owing how you feel can also decrease anxiety. Get to the point. Be clear about what you want. Make sure requests are simple and specific. This will help others understand your request. Don't leave an opportunity for the other person to say no. आपको जो चाहिए वो उस पर आप डायरेक्टली जाओ, आप स्पष्ट रहो आप अपने पॉइंट्स पे। आपको जो भी रिक्वेस्ट करना है दूसरों को, वो इस प्रकार रिक्वेस्ट करो कि उनको भी समझ में आए, और ऐसी ही रिक्वेस्ट करो कि जो वो ना नहीं कह सके। फॉर एग्जाम्पल से विल यू प्लीज इंस्टेड ऑफ वुड यू माइंड, एंड अवॉइड द वर्ड्स इफ, मे बी, परहैप्स, बट etc. Aim for a win-win situation. Being assertive is about initialize a dialogue between the two people. Sometimes being assertive gets you what you want, other time it leads to compromise with the mutual benefit. But that's the better than getting none of what you want every day of the week. हमेशा ऐसे रखो कि विन विन सिचुएशन, दैट दो व्यक्ति के बीच में डायलॉग होता है, तो मैं भी जीत जाऊं और आप भी जीत जाओ। Don't dominate the conversation. Once you have shared your needs, invite the other person to comment, add their ideas, ask the questions. Now you have the conversation. Remember to listen carefully so you can keep the dialogue going. Without inviting feedback, you risk coming across as aggressive or bossy. कन्वर्सेशन जारी,
हमेशा आप दूसरों को पूछो कमेंट्स करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। इनवाइट्स द फीडबैक। Empathizes. One word sympathy and one is empathy. Sympathy, that means you are giving the सद्भावना, कि दूसरों के प्रति आपके मन में सद्भाव। और empathy means कि जो भावना है वो ही मेरे साथ अगर होता तो मुझे कैसे लगता, उसको देखकर जब मैं व्यवहार करता हूँ तो उसको empathy कहा जाता है। तो about expressing genuine interest in what someone else is saying by showing that you are trying to understand where someone else is coming from. You are increasing the livelihood that they will respond in kind. आप वही इस प्रकार व्यवहार करोगे कि जैसे वो घटना आपके साथ घड़ी हुई है, तो वो भी आपके साथ रुचि लेंगे। I think you should use I statement. Practice using I statements to communicate your thoughts, feelings, and needs. I feel happy. I want to try it this way. So you are feeling that is honest, and underline the personal importance of your statement. Owing how you feel can also decrease anxiety. अभी हम तीनों की विशेषताएं देखते हैं। जो पैसिव होता है वो यू विन आई लूज, आप जीत जाओ मैं हार जाता हूँ। जो एसेटिव होता है वो विन विन होता है, मतलब मैं भी जीत जाऊंगा और आप भी जीत जाना। और जो एग्रेसिव होता है वो कहता है आई विन यू लूज, मैं। गेट टू द पॉइंट, बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, मेक श्योर रिक्वेस्ट आर सिंपल एंड स्पेसिफिक, दिस विल हेल्प अदर्स अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट। डोंट लीव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर पर्सन टू से नो, आपको जो चाहिए वो उस पर आप डायरेक्टली जाओ, आप स्पष्ट रहो आप अपने पॉइंट्स पे। आपको जो भी रिक्वेस्ट करना है दूसरों को, वो इस प्रकार रिक्वेस्ट करो कि उनको भी समझ में आए, और ऐसी ही रिक्वेस्ट करो कि जो वो ना नहीं कह सके। फॉर एग्जाम्पल से विल यू प्लीज इंस्टेड ऑफ वुड यू माइंड, एंड अवॉइड द वर्ड्स इफ, मे बी, परहैप्स, बट, एटसेट्रा। So be an assertive person. Thank you. धन्यवाद।